एवरीवन, आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज से संबंध रखते हैं, विक्टोरियन एज के पोइट हैं। ये अपनी एज के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी मैन थे। मीन्स विक्टोरियन एरा के मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी मैन या पोइट और राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। यह एक केवल आदमी या एक पोइट नहीं थे, बल्कि एक वॉइस थे होल पीपल की। उनके दुख, फेथ्स, ट्रम्प्स जो भी थे, उनके सब कुछ उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एंड इनके जो लाइफ का स्ट्रॉन्ग और जो नोबल स्पिरिट है वो हम इनकी पोएम क्रॉसिंग द बार में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था हेलम, जिनकी डेथ हो जाती है 1833 में। इससे टेनिसन को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे और साथ ही उनकी बहन के साथ एंगेज्ड भी थे। और जो हेलम है उन्हीं के साथ इन्होंने ग्रुप भी बनाया था, एपोस्टल्स। ओके। और जब इनकी डेथ हो जाती है हेलम की, तो अगले 10 साल तक इन्होंने कुछ पब्लिश भी नहीं कराया था, ये इतने ज़्यादा दुख में थे। इनकी याद में इन्होंने एक एलिजी लिखी, इन मेमोरियम। और जो है इन मेमोरियम लिखी, यह लास्ट में एपिलॉग है और शुरू में प्रोलॉग है। इसमें 133 पोएम्स हैं। 1833 में जब हेलम की डेथ होती है, इन्होंने तब इस वर्क को लिखना शुरू किया था और फाइनली 1849 में यह ख़त्म हुई थी। मीन्स टोटल 17 ईयर्स में इन्होंने यह ख़त्म की थी और लास्ट इन फाइनली पब्लिश्ड की 1850 में। और जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे, वो इतने ज़्यादा मेलोडी थी उनकी पोएम्स में कि सिवाय स्विनबर्न के उन्हें कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। ओनली स्विनबर्न ही उनके राइवल थे मेलोडी में। हिज नेक्स्ट वर्क इज़ द प्रिंसेस। द प्रिंसेस अमेटले। यह एक लॉन्ग पोएम थी। ओके, लॉन्ग पोएम थी और इसमें ना 3000 लाइन्स थी और इसकी जो वर्स थी वह ब्लैंक वर्स थी। ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी द प्रिंसेस। जो टेनिसन इस वर्क में हमें बताते हैं जो विमेंस के राइट्स हैं, उनका जो दायरा है उसके बारे में कि पहले क्या था अब क्या है। वो स्ट्रॉन्गली एगिटेट करते हैं पब्लिक माइंड को और इस पोएम में फाइनली वो सोल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को विच फिलोसफर्स हैव pondered ever since man began to think correctly about ह्यूमन सोसाइटी। मीन्स इस पोएम में हम क्या देखते हैं कि यह एक लॉन्ग पोएम है, 3000 लाइन्स है, ब्लैंक वर्स है और जो ह्यूमन मीन्स वीमेंस हैं उनके राइट्स और उनके स्फीयर के बारे में है कि पहले क्या कंडीशन थी अब क्या कंडीशन है। नेक्स्ट वर्क इज़ मोड, MAUD, मोड, 1855। इसको ना इंग्लिश लिटरेचर में मैनो ड्रामा भी कहा जाता है, मैनो ड्रामा। मीन्स इसकी स्टोरी हमें ना ओवर ड्रामेटिक लगती है, मेलो ड्रामेटिक लगती है, ओवर रोट लगती है। जो यह है ना टेनिसन की फेवरेट पोएम थी। और जो यह स्टोरी है मोड, इसमें हम देखते हैं एक लवर होता है जो कि मर जाता है। ओके। नेक्स्ट वर्क इज़ इडिल्स ऑफ द किंग्स। जो यह वर्क है, यह जो इसका मटेरियल है वो लिया गया है मैलरी के वर्क से, मैलरीज मोटे डी आर्थर। जो किंग आर्थर था उसके जो राउंड टेबल पे जो नाइट्स बैठते थे, वह सब्जेक्ट वहाँ से लिया गया है इस पोएम का। और जो यह पोएम है यह
जो टेनिसन है उनकी जो लेटर वर्क्स हैं उनमें से ग्रेटेस्ट हैं, लेटर वर्क्स में से ग्रेटेस्ट वर्क है ये है। नेक्स्ट वर्क इज़ इंग्लिश इडिल्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ये, जो कि 1842 में शुरू किया गया था। इसमें जो पोएम्स हैं वो थी डोरा, द गार्डनर्स डॉटर, यूलिसिस, और जो इसमें मोस्ट जो फेमस है वो थी एनक आर्डन। एनक आर्डन पोएम से कई बार नेट में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। एनक आर्डन 1864, और इसके साथ ही थी सर SIR सर गलाहद GALAHAD, ओके, ये भी इसमें बेस्ट थी। और थी लॉक्सले हॉल।